जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वास्तिक परिवार ऑफिशियल में। भक्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की सही विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन कौन से आध्यात्मिक एवं धार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल स्वास्तिक परिवार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें। तो आइए भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का ये पावन प्रसंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार की शाम को 6:13 से शुरू होगी और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस पावन एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन शिवयोग सुबह 10:53 तक रहेगा और बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है। भद्रा सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगी। पाताल लोक में इस बार भद्रा का वास रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 पर समाप्त होगी। 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:25 से 5:25 के बीच में कर सकते हैं। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार द्वादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो रहा है। इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के बाद अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की अगर माने तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी व्रत वाले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल न करें और जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वे इस एकादशी को अन्य एकादशी व्रतों की तरह थोड़े जल, फल या दूध के साथ भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम भगवान जी का पूजन करें और भगवान को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। चूँकि निर्जला एकादशी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में जल से जुड़ी चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप जल से भरा घड़ा, पंखा, छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान कर सकते हैं या फिर खरबूजे का दान करना और सत्तू का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है और द्वादशी की पूजा आप सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को अर्पित किया जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को ही भोग के लिए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए ताकि आप एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल को भगवान के भोग में अर्पित कर सकें। भक्तों, आशा करते हैं कि निर्जला एकादशी से जुड़ी यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इस पावन व्रत के महत्व, पुण्य तथा पूजा विधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।
आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो तथा आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल स्वास्तिक परिवार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि धर्म, व्रत, कथा और पूजा पाठ से जुड़े हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपने विचार और जय श्री हरि अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा, नई भक्ति और नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।